हेलो, आप सभी का स्वागत है न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कैपुला के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कैपुला का साइड डिटर्मिनेशन और उसके जनरल फीचर्स। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप की बोन है स्कैपुला आखिर। तो जो स्कैपुला, इट इज अ ट्राइंगुलर बोन। कैसी है ये? ट्राइंगल इन शेप। ठीक है। दूसरी बात, जो स्कैपुला है वो हमारे थोरेसिक कैविटी के किस साइड प्रेजेंट होती है? तो इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट। ठीक है। ये प्रेजेंट का होगी तो सेकंड जो थोरेसिक रिब है, ठीक है, वहां से लेके सेवेंथ थोरेसिक रिब, ठीक है, सेकंड टू सेवेंथ जो रिब्स हैं उनके साथ ये अटैच्ड होगी, मतलब उस लेवल पे ये प्रेजेंट होगी। ओके। उसके बाद में इसका काम क्या है? तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द मसल्स ऑफ द फोर लिम्ब। जो हमारा फोर लिम्ब है, ठीक है, जो साइड में हमारा हाथ है उसके मसल्स को ये क्या करेगी? अटैचमेंट्स देगी, उनको सपोर्ट देगी। दूसरी बात, इसका काम क्या है? तो ये क्लेविकल से अटैच होगी फ्रंट में। तो यहाँ पे ये अगर ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारी रिब केज है, ठीक है, और ये रिब केज के भी ऊपर है, ऐसे प्रेजेंट होगी। ठीक है। ये ऐसे हमारा रिब केज है पूरा, ठीक है, और रिब केज के पीछे की तरफ ये हमारे बैक पे ऐसे अटैच्ड है। यहाँ पे ये अटैचमेंट देंगे किसको? क्लेविकल को, उसके साथ ये अटैच्ड होगी। उसके बाद में हम यहाँ पे अब बात करेंगे कि इसके पास दो सरफेस होती हैं, तीन बॉर्डर होती है, तीन एंगल होते हैं और तीन प्रोसेस होते हैं। इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे साइड डिटर्मिनेशन की, पता कैसे लगाएं कि ये राइट साइड की स्कैपुला है, ये लेफ्ट साइड की स्कैपुला है। तो अब शुरू करते हैं साइड डिटर्मिनेशन। अब हम देखेंगे इसका साइड डिटर्मिनेशन। तो साइड डिटर्मिनेशन में हम देखेंगे कि इसके पास, पहले तो मैं बता दूं कि तीन एंगल होते हैं, ये सुपीरियर इंफीरियर एंगल और एक होता है लेटरल एंगल। और इस लेटरल एंगल को हम ग्लिनॉइड एंगल भी कहते हैं। उसके बाद में इसके पास एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस, और ये छोटा वाला हो गया ये कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है। और ये हो गई लेटरल साइड, ठीक है। ये हमारी जो बैक है, बैक में इस हिसाब से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से थोड़ी कर्व्ड है। तो जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट होता है ये हमारी डोर्सल साइड में होता है, मतलब हमारी बैक में होता है। और ये जो कॉन्केव वाला पार्ट होता है ये हमारी रिब केज की साइड में होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो कोरेकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस है वो जाते हैं लेटरल साइड में, जबकि जो ये वाला पार्ट है उसके ऑपोजिट में ये होता है मीडियल साइड में। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये राइट साइड की स्कैपुला है या फिर लेफ्ट साइड की स्कैपुला है। तो अभी ये जो है ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरेकॉइड प्रोसेस दोनों लेफ्ट साइड में, ग्लिनॉइड कैविटी भी हमारी लेफ्ट साइड में है। तो इससे हम बोल सकते हैं, और हमने देख लिया कि ये जो कर्व वाला पार्ट है ये पीछे की तरफ अगर ये ऐसे होता बॉडी है तो ये हमारी लेफ्ट साइड की स्कैपुला हो गई। ओके, ठीक है। और एक हो गई इसकी एंटीरियर सरफेस और ये हो गई पोस्टीरियर सरफेस। अब हम देखेंगे कि ये जो पीछे की साइड है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक स्पाइन होता है। तो ये क्या हो गया? ये स्पाइन हो गया। ये स्पाइन इस स्कैपुला को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये हो गया ऊपर का जो छोटा वाला पार्ट है, इसको कहते हैं हम सुप्रा स्पाइनस फोसा, ठीक है। ये फोसा अंदर की तरफ ऐसे है तो ये सुप्रा स्पाइनस फोसा। और ये जो नीचे की तरफ ये है ये हो गया इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ओके। और हम एंटीरियर साइड में अगर देखें तो अभी हमने बात करी थी कि ये थोड़ा कर्व्ड है, ठीक है, ये रिब केज की तरफ है। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोस्टल सरफेस भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे हमें तीन रिज देखने को मिलेगी, तीन लाइंस। तो एक, दो और ये तीन लाइंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम ये जो जब भी अगर इस टाइप का कोई फोल्ड आए, ठीक है, अंदर धसा हुआ, तो इसे हम फोसा कहते हैं। इसको हम कहेंगे क्या? सब स्कैपुलर फोसा कहेंगे हम इसे। उसके बाद में यहाँ पे एक और तीन लाइंस ये हैं और एक और लाइन यहाँ से जा रही है और यहाँ लेटरल बॉर्डर के साथ मिक्स हो रही है, ठीक है। तो ये रॉड जैसा शेप यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद में पूरी स्कैपुला का थिकेस्ट पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद में अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी पोस्टीरियर साइड की। पोस्टीरियर साइड में अभी हमने देखा था कि एक हो गया सुप्रा स्पाइनस फोसा, एक हो गया इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कहाँ से? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है यहां से ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जहां से कनेक्टेड है इसको हम क्या कहेंगे? तो स्पाइनोग्लिनोइड नॉच कहेंगे। स्पाइनोग्लिनोइड नॉच। स्पाइनोग्लिनोइड नॉच क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो बीच में जो ये है पार्ट जहां से ये दोनों स्पाइन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ग्लिनोइड कैविटी और ये जो हमारा स्पाइन है इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। और ये रूट ऑफ स्पाइन है। रूट ऑफ स्पाइन मतलब जहां से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके। अब हम इसके बॉर्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर, ये हो गई लेटरल बॉर्डर,
और ये हो गई मीडियल बॉर्डर। तो इसके पास में 3 बॉर्डर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस है और हमारी जो सुपीरियर बॉर्डर है, इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में एक नॉच टाइप होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको सुप्रास्कैपुलर नॉच कहेंगे इसको। उसके बाद में जो लेटरल बॉर्डर अभी हमने बात करी थी, ये थिक होती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूबरकल होगा। ट्यूबरकल मतलब कि ये हमने बात करी थी कि ये उभरा हुआ पार्ट मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है। ये देखो, ये आ रहा है, फिर यहाँ से उभरा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे क्या एक ट्यूबरकल है, जिसको हम इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। अब हम देख लेते हैं इसकी मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर हो गई ये वाली। तो मीडियल बॉर्डर जो है ये अप से लेके डाउन तक जा रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। ये कौन सा हो गया, हमारा इंफीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक जा रही है, इंफीरियर एंगल तक। और ये क्या होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है। पूरी बोन में सबसे पतला पार्ट है ये। और ये जो लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर क्या है, थिकेस्ट पार्ट हो गया। याद रखना ये बात। अब हम बात कर लेते हैं एंगल्स की। तो इसके पास में 3 एंगल होते हैं, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और ये ग्लिनोइड एंगल, ठीक है। 3 इसके पास में एंगल्स हो गए। अब जो सुपीरियर एंगल है, यहाँ पे कौन सी मसल होगी, तो यहाँ पे होगी ट्रेपीजियस मसल। इट इज कवर्ड बाय द ट्रेपीजियस मसल। यहाँ पे पूरी ट्रेपीजियस मसल होगी। फिर ये आ गया इंफीरियर एंगल। इंफीरियर एंगल पे कौन सी होगी, तो प्लेटिसिमस डोर्साई मसल होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे ग्लिनोइड एंगल, इसको हम लेटरल एंगल भी कहते हैं जिसको, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इट इज प्रेजेंट लैटरली, ठीक है। ये लैटरली प्रेजेंट होता है और स्लाइटली अपवर्ड प्रेजेंट होता है, साइड में होगा और अपवर्ड होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसेस की। तो अभी हम पहले देखेंगे यहाँ पे कोरेकॉइड और एक्रोमियन प्रोसेस है। अभी हम बात कर रहे हैं एक्रोमियन प्रोसेस की। एक्रोमियन प्रोसेस हो गया ये, और ये हो गई हमारी स्पाइन, ठीक है। ये क्या है, रूट ऑफ स्पाइन, ठीक है, जिससे ये स्कैपुला से अटैच्ड है ये स्पाइन। ये हो गई हमारी रूट ऑफ स्पाइन। जो हमारे स्पाइन है वो कैसा है, तो इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, ठीक है। ये कैसा है, ट्राइंगुलर इन शेप। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके पास में 2 बॉर्डर्स होती हैं, 2 सरफेस होती हैं। ये ऊपर की जो सरफेस है ना, तो इसे ये हो गई हमारी सुपीरियर सरफेस, ठीक है। और ये हो गई नीचे की तरफ, तो इसलिए हम इसे कहेंगे इंफीरियर सरफेस। ये स्कैपुला को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। कौन सा, तो ये हो गया हमारा सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अब हम देखेंगे, ये हो गई इसकी एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। एक हो गई एंटीरियर बॉर्डर, और ये हो गई हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर जो हो गई, उसके ऊपर 2 लिप्स होते हैं, ठीक है। ये एक लिप हो गया, ये दूसरा लिप हो गया, और ये लेटरल साइड में, तो ये हो गई इसकी लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर है, ये हमने अभी देखा था कि यहाँ पे होता है स्पाइनोग्लिनोइड नॉच। तो ये लेटरल बॉर्डर है, ये यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस में हमने बाकी सब तो देख लिया था, खाली इतना देखना बाकी था कि यहाँ पे एक फैसेट होता है। फैसेट हम ये देख सकते हैं, ये आप देखो यहाँ पे थोड़ा फ्लैट एंड टाइप है, ठीक है। ये जो फैसेट है, ये यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आके जो हमारी क्लेविकल है, तो वो क्लेविकल आके यहाँ पे ऐसे जुड़ती है। दूसरी तरफ हम देखें अगर कोरेकॉइड प्रोसेस को, तो ये हो गया हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस। यहाँ पे इट इज स्लाइटली लेटरली प्रेजेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, और ये बैंड है, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ है, ये देखो मुड़ा हुआ है। सो इट इज बैंड, और ये कैसा है, फिंगर लाइक दिखता है, ओके। अब हम इसके मसल अटैचमेंट देख रहे हैं एंटीरियर साइड में। एंटीरियर साइड में हम क्या देखेंगे कि ये हो गया एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस जो है, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस का जो टिप है, यहाँ से क्या निकलेंगी, डेल्टॉइड मसल निकलेगी, ठीक है। टिप से डेल्टॉइड मसल निकलने वाली है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे हमने अभी बात करी थी, यहाँ पे एक फैसेट है, ठीक है। ये फैसेट पे क्या होगा, तो यहाँ पे आके हमारी क्लेविकल अटैच होने वाली है। और उसके बाद में हम नीचे की तरफ आते हैं जब, तो ये हो गई इसकी क्या, ये हो गई इसकी मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर पे हमने देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ये है सीरेटस एंटीरियर। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है सीरेटस एंटीरियर मसल। उसके बाद में हमने ये 3 लाइंस की बात करी थी, ठीक है। ये 3 लाइंस की भी बात हो गई। और ये कौन सी है, तो ये सब स्कैपुलरिस, ठीक है। ये सब स्कैपुलरिस मसल आके यहाँ पे अटैच होगी। ये जो मसल है सब स्कैपुलरिस, ये यहाँ पे आएगी। यहाँ से इसका ओरिजिन है, अटैचमेंट है किसका, अटैचमेंट है यहाँ पे, अभी हमने बात करी थी सीरेटस एंटीरियर का यहाँ पे अटैचमेंट है, और ओरिजिन है यहाँ पे सब स्कैपुलरिस का। ये जो ग्लिनोइड पार्ट है इसका, ठीक है, ग्लिनोइड पार्ट में यहाँ पे ओरिजिन किसका हो रहा है,
तो ओरिजिन हो रहा है यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखना, याद रखना। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पार्ट है ये थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ना, तो इसे हम एक कैप्सूल टाइप बना हुआ है ना, सो इट इज कैप्सूल फॉर शोल्डर जॉइंट। तो इट इज कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोरेकॉइड प्रोसेस। तो कोरेकॉइड प्रोसेस तो यहाँ से कौन कौन निकलने वाला है, कोरेकोब्रैकियलिस मसल निकलने वाली है एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, बाइसेप्स ब्रेकाई का शॉर्ट हेड एंड कोरेकोब्रैकियलिस मसल, ये दो यहाँ से निकलने वाली है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे अटैचमेंट होता है किसका, पेक्टोरियलिस माइनर का। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने देखा था, यहाँ पे क्या था, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। उसके बाजू में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, पेक्टोरियलिस माइनर का अटैचमेंट होगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे इस पार्ट पे जो एक्रोमियन प्रोसेस है इसके इस पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट। ठीक है, सुप्रास्कैपुलर अभी हमने बात करी थी, ये सुप्रास्कैपुलर पार्ट हो गया, ये इंफ्रास्कैपुलर पार्ट हो गया, स्पाइन ने दो पार्ट में तोड़ा ना, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट हो गया ये सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट प्रेजेंट होगा। अब हम बात कर रहे हैं इसकी डोर्सल साइड की। ठीक है, जो इसका डोर्सल दैट इज पोस्टीरियर जो साइड था उसकी बात कर रहे हैं, वहां पे मसल अटैचमेंट्स की। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो हमने शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई देखा था अभी, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, तो कोरेकॉइड प्रोसेस के ऊपर ओरिजिन होगा। वैसे ही जो लॉन्ग हेड है ट्राइसेप्स ब्रेकाई का, वो कहाँ से अराइज हो रहा है, दैट इज ओरिजिनेट हो रहा है, तो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। ठीक है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल अभी हमने बात करी थी, है ना। तो ये जो निकला हुआ पार्ट है, तो यहाँ से कौन आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ओके, देखो यहाँ पे ये रफ पार्ट है, यहाँ पे स्मूथ है, तो जो रफ पार्ट है यहाँ पे जो अपर 2/3 पार्ट है इतना, यहाँ से कौन निकल रहा है, यहाँ से निकलेगा टेरिस माइनर, और नीचे के 1/3 पार्ट जो है यहाँ से क्या निकलेगा, टेरिस मेजर। टेरिस मेजर यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो बाकी का मैं इसमें से आपको समझा देता हूँ कि फिर नीचे जो इंफीरियर एंगल है वहां पे अभी हमने बात करी थी क्या होती है, तो लेटिसिमस डोर्साई होती है। उसके बाद में ये हो गई इसकी मीडियल साइड में अटैचमेंट होती है किसकी, रोम्बॉइड मेजर मसल की। ठीक है, रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर दो होती है, ये क्योंकि छोटी है इसलिए इसको हम रोम्बॉइड माइनर कहते हैं। ओके, उसके बाद में ये जो रोम्बॉइड मेजर है ये कहाँ पे होती है, तो ये हमारे पास में अटैच्ड होगी बिटवीन द रूट ऑफ स्पाइन एंड द इंफीरियर एंगल। ये इंफीरियर एंगल हो गया और ये रूट ऑफ स्पाइन हो गई। ठीक है, मतलब कि इसमें बता देता हूं कि यहाँ पे ये क्या हो गई, रूट ऑफ स्पाइन, ये पूरा ये रूट ऑफ स्पाइन जिससे ये स्कैपुला के थ्रू अटैच्ड है, ये इंफीरियर एंगल, तो यहां से लेकर के यहां तक आने वाली है। ओके, तो ये हो गई रोम्बॉइड मेजर। एक हो गई हमारे पास में रोम्बॉइड माइनर। रोम्बॉइड माइनर जो होती है ये रूट ऑफ स्पाइन के ऑपोजिट में, तो रूट ऑफ स्पाइन ये है, इसके ऑपोजिट में यहाँ पे, तो यहाँ पे रोम्बॉइड माइनर अटैच होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रोम्बॉइड माइनर हो गई। अब हो गई ये कौन सी है, टेरिस माइनर। ठीक है, ये टेरिस माइनर हो गई। ये अभी हमने बात करी थी कि ये इंफ्रास्पाइनस और ये सुप्रास्पाइनस पार्ट है, तो यहाँ पे जो मसल का ओरिजिन होगा उसको हम इंफ्रास्पाइनेटस कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद में ये जो है पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो है हमारे स्पाइन का, ये डेल्टॉइड मसल्स को देने वाला है। हमने बात करी थी यहाँ से, है ना, डेल्टॉइड मसल अराइज होगी। ये एक्चुअली यहाँ से लेकर के पूरा बैक में यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी पूरी यहाँ से ओरिजिनेट होगी डेल्टॉइड मसल। ट्रेपीजियस मसल कहाँ होगी, ट्रेपीजियस मसल होती है यहाँ से ट्रेपीजियस मसल जो है, ये जो पार्ट है यहाँ से हमारी ट्रेपीजियस मसल अटैच होगी, अटैच, याद रखना, अटैचमेंट होगा, ओरिजिन नहीं होगा। फिर ये अपर पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सुप्रास्पाइनेटस, है ना, तो यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल निकलेगी। उसके बाद में अभी हमने बात करी थी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, वो कहाँ से निकली थी, कोरिकॉइड प्रोसेस से। अब लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई कहाँ से निकलेगा, तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई यहाँ से निकलने वाला है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट है, यहाँ से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई निकलेगा। ठीक है, यहाँ से निकल रहा है। उसके बाद में ट्राइसेप्स ब्रेकाई का हमने देख लिया था, लॉन्ग हेड कहाँ से निकलता है, यहाँ नीचे से। ठीक है, लेटरल साइड से, यहाँ से सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आने वाली है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी।
अब है लिवेटर स्कैपुले। लिवेटर स्कैपुले कहाँ है, तो यहाँ पे होगी इंसर्शन लिवेटर स्कैपुले की। अब हम देख लेते हैं स्कैपुला का सुपीरियर एस्पेक्ट कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें दी हुई अभी राइट साइड की स्कैपुला, हमारे पास में भी है लेफ्ट साइड की स्कैपुला। तो मैं आपको लेफ्ट साइड में भी और इसमें भी दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा ये कैसे होता है। अभी हमने ये क्या दिया हुआ है, तो ये हो गया कोरिकोइड प्रोसेस। कोरिकोइड प्रोसेस में हमने देखा था कोरिकोब्रेकियलिस मसल हो गई, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई हो गए। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखने यहाँ पे लिगामेंट, तो ये हो गया कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट। ठीक है, जो कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट है ये कोरिकोइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस के बीच में दोनों को ज्वाइन करेगा। उसके बाद में ये कोरिकोइड प्रोसेस को और जो ह्यूमरस है उनको ज्वाइन करेगा, इसलिए ये हो गया कोरिको ह्यूमरल लिगामेंट। उसके बाद में हमारे पास में ये यहाँ पे आ गया कोरिको एक्रोमियल लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये निकला और यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है ऐसे, ये और ये एक ही है, ये ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, तो ये है कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट। कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट है ये दोनों। ये क्या करेंगे, क्लेविकल और कोरिकोइड प्रोसेस को एक दूसरे के साथ अटैच करने वाले लिगामेंट्स। मसल्स और लिगामेंट्स अलग होते हैं, ध्यान में रखना। और ये जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है सुपीरियर एंगल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ है तो इसको हम कहेंगे सुपीरियर एंगल। और यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल है ना, सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल हो गई वो अपर साइड में हमारे स्कैपुला के। और जहां तक बात रही है यहाँ पे हो गई ओमोहायोइड। ओमोहायोइड मसल जो है वो यहाँ से निकलने वाली है।